हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जैसे ही एक रेस स्टार्ट होती है, सारे एथलीट जो उस रेस में पार्टिसिपेट करते हैं उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ दिखाई देती है, वो होता है उनका एंड पॉइंट, डेस्टिनेशन की रेस ख़त्म कहाँ करनी है। उसी तरीके से जो भी एस्पिरेंट एक एग्ज़ाम में बैठता है उसके दिमाग में भी बस एक ही पॉइंट होता है कि वो कट ऑफ कितना होगा, जितना मुझे स्कोर करना है कि मैं इस लेवल को क्वालिफाई कर जाऊं। आज हम बात करेंगे उसी कट ऑफ के बारे में आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के सीबीटी 1 के लिए। सबसे पहले अपन जानते हैं कि कट ऑफ होता क्या है। कट ऑफ की बात करें तो किसी एग्जाम में दो तरीके के कट ऑफ होते हैं, एक होता है क्वालिफाइंग कट ऑफ, एक होता है ओवरऑल कट ऑफ। अगर क्वालिफाइंग कट ऑफ की बात करें तो ये एक ऐसा कट ऑफ होता है जो नोटिफिकेशन में ही दे दिया जाता है। अगर बात करें आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की तो उसमें नोटिफिकेशन में बता दिया गया है कि जनरल कैटेगरी वालों को 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर ओबीसी की बात करें और एससी की बात करें तो उनको 30% मार्क्स लाना कंपलसरी है, वहीं एसटी के लिए 25% मार्क्स लाना कंपलसरी है। लेकिन पूरा गेम यहाँ है ही नहीं, पूरा गेम आता है ओवरऑल कट ऑफ में, क्योंकि किसी भी रेस में विनर 1, 2, 3 ही होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बाद वाले लोग कितने दौड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम बात करें तो जो दूसरा आता है उसे बोलते हैं क्वालिफाइंग कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ। तो जो अपना ओवरऑल कट ऑफ होता है, इसमें क्या होता है, ये कैसे डिसाइड होता है। ओवरऑल कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए 3 फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। अगर पेपर ईजी होगा तो कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, अगर पेपर डिफिकल्ट हो गया तो कट ऑफ कम हो सकता है। दूसरा होता है कि द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अपीयरिंग इन दैट एग्जाम। अगर बात करें किसी एग्ज़ाम की तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स बैठ रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो कट ऑफ ज़्यादा होने के चांसेस हैं। अगर पोस्ट ज़्यादा हैं, लोग कम बैठे हैं, तो कट ऑफ कम जा सकता है। तीसरी बात करें द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन दैट पर्टिकुलर जोन। अगर आरआरबी एनटीपीसी की बात करें तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जोनल कट ऑफ्स होते हैं। इलाहाबाद के लिए कट ऑफ अलग होगा, अहमदाबाद के लिए कट ऑफ अलग होगा, और जो लोग जहाँ से अपीयर हो रहे हैं उनको वो चीज़ ध्यान में रखनी है। चलिए अब आते हैं जो सीबीटी 1 हुआ था 2015 में, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। उस समय जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो थी अराउंड 18,000, और इस बार जो सीट्स हैं अराउंड 35,000। तो आपने देखा होगा कि जो सीट्स हैं ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं, 18,000 टू 35,000। अब बात करें कि लास्ट बार कितने लोगों ने अपीयर किया था इस एग्जाम में, तो उस समय जितने लोगों ने अपीयर किया था 93 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुए थे, और इस बार जो एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं वो है अराउंड 1,25 लाख। तो अगर बात किया जाए तो इस बार सीट्स ज़्यादा हैं, लेकिन उसके साथ ही नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी ज़्यादा हैं और इंटेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि 2015 से 2020 में कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है, एस्पिरेंट्स बढ़ गए हैं और हर चीज़ थोड़ी कठिन हो गई है। अब आप देखेंगे कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ की अगर अपन बात करें अहमदाबाद की, तो इसमें देखिए जो जनरल का कट ऑफ है ये अराउंड 72% है। अगर वहीं आप ओबीसी की बात करेंगे तो वो 64% के अराउंड है, एससी के लिए 57% है और वहीं एसटी के लिए 48% है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो हर जोन के लिए कट ऑफ अलग अलग है। आप देखेंगे इलाहाबाद के लिए जहां से सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव होते हैं उसका जनरल का कट ऑफ 77 है, तो बढ़ गया है। अगर आप इन सब का एवरेज निकालेंगे तो आप जानेंगे कि जनरल का जो कट ऑफ है अराउंड 70% के करीब है। 70 मार्क्स आउट ऑफ 100 आपको स्कोर करने हैं। अगर वहीं आप ओबीसी का सबका एवरेज निकालेंगे तो अराउंड 65 मार्क्स के करीब है, और एससी का आप निकालेंगे तो 55 मार्क्स के करीब है, और एसटी का 47 है। ठीक है, ये तो हुई लास्ट ईयर की बात। आप जानते हैं कि इस बार का एस्टिमेटेड कट ऑफ क्या होने वाला है। देखिए, कट ऑफ जो होगा वो एग्जाम का लेवल डिसाइड करेगा, एग्जाम का पेपर कितना डिफिकल्ट है। लेकिन एक जनरल सेंस में अपन बात कर सकते हैं कि जितने एप्लीकेंट रिसीव हुए हैं और जो एग्जाम पैटर्न पहले हुआ करता था उसके बेसिस में इस बार एस्टिमेटेड कट ऑफ जनरल का अराउंड 80 से 82 हो सकता है। उसी तरीके से ओबीसी का 74 से 76, एससी का 64 से 66 और एसटी का 56 से 58 अराउंड जाने के चांसेस हैं। अब थोड़ा सा अपन इसमें बात करेंगे कि अपन इस तक कैसे पहुंचे। देखिए, ये जो स्कोर है ये फाइनल कट ऑफ है, तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है नॉर्मल मार्क्स जो आपने स्कोर किए हैं, एक होता है नॉर्मलाइज मार्क्स। ठीक है, अगर मानिए आप किसी सेक्शन में बैठे हैं और वहां पे एग्जाम का पेपर डिफिकल्ट आ गया और आपने 60 मार्क्स स्कोर किए,
तो हो सकता है कि वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका 80 हो जाए। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि इतना कट ऑफ मुझे दिमाग में लेके चलना है, क्योंकि जब तक एक गोल डिफाइन नहीं होगा कि इतना मार्क्स स्कोर करना है, वो इंटेंसिटी नहीं बन पाएगी। तो आपको इतना दिमाग में रखना है। लेकिन इसके अलावा आपको दूसरी चीज एग्जाम हॉल में ये ध्यान रखनी है कि जब आप एग्जाम देंगे उसके मेरिट पे काम करना है। अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया, थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया और आपको लग रहा है कि उसमें मैं 60 से 65 स्कोर कर रहा हूं, तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आप इस स्कोर तक पहुंच जाएंगे। देखिए, हर रेस में ज़रूरी ये है कि आप अपने कंपटीशन को देख के आगे बढ़ें कि आपका कॉम्पेट्रिएट कहां पे है। अगर डिफिकल्ट आपको कुछ लग रहा है तो वो सभी को डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो इस बात को ध्यान रखिए और इन कट ऑफ्स को ध्यान रखिए। ये एक एस्टिमेटेड कट